हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पे। दोस्तों, आज मैं पार्टनरशिप टॉपिक का सेकंड लेक्चर लेने जा रहा हूँ। जैसा कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक आपके लिए तैयार किया है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनरशिप का बेसिक आपको बताया था। आज बेसिक फंडामेंटल में ही मैं सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि टर्म से ही वेरी क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन जो पार्टनर्स ने किसी बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, उस कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं ताकि फर्म के अंदर एक बैलेंस बना रहे। किसी पार्टनर की कैपिटल कम भी है या ज़्यादा है तो वो उस फर्म के ऊपर अपनी मोनोपोली ना समझे कि मेरी कैपिटल ज़्यादा है तो मैं इस फर्म में ज़्यादा प्रॉफिट का हकदार बनता हूँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए फर्म हर पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पेड करती है ताकि ये बैलेंस बना रहे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ रूल हैं। वो बेसिक रूल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ सो। जो पार्टनरशिप एक्ट है वहाँ कहीं नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो हमारा एग्रीमेंट है उसके अंदर हम इस बात को मेंशन करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ये इंटरेस्ट देगी, इतने % देगी, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वरना IOC अलाउ नहीं होगा। दूसरा, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो IOC विल बी प्रोवाइडेड। IOC इज अलाउड ओनली ऑन ओपनिंग कैपिटल। जनरली पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो सेम रहती है पूरे ईयर में, कोई फर्दर एडिशन या डिडक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट ड्राइंग। तो जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे देंगे। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कैपिटल में से एक मेजर पार्ट विड्रॉ कर रहे हैं, डिडक्ट करके घर लेके जा रहे हैं, तब उस केस में उनके कैपिटल के जो वेट है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए। एग्जाम्पल 1 है, ABC were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:1. Their capital were 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh. Provide IOC. तो यहाँ पर सिंपल है, उनकी फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट का रेट है 12%, कुछ नहीं करना। 3 लाख का 12% 36,000, 2 लाख का 12% 24,000, 1 लाख का 12% 12,000। हमने ये IOC इनको दे दी 72,000 रुपये। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए। ABC were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. Their capital were also 2 lakh, 1 lakh, 1 lakh. The following changes were made during the year in the capital. अब कैपिटल में कुछ चेंजेस हुए हैं। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख है, तो देखो चेंजेस क्या हुए। ए ने 50,000 रुपये की फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 मई को और 30,000 रुपये ले गया निकाल के 1 जनवरी को। अब देखो चेंजेस हो गए, पूरे साल में वो कैपिटल नहीं रही जो ओपनिंग में थी। बी क्या करता है? बी ब्रिंग 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। बी ने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए फर्दर इंट्रोड्यूस किए हैं। सी ने 40,000 रुपये विड्रॉल किए हैं 1 जुलाई को और उसके बाद इन्वेस्ट करता है 70,000 रुपये 1 नवंबर को। तो ये चेंजेस ABC तीनों ने अपने कैपिटल में किए हैं थ्रू आउट द ईयर। तो क्वेश्चन आगे कहता है, कंप्यूट IOC इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो 10% रेट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो। तो देखो कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। पहला, स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में मैंने 10% इंटरेस्ट दे दिया, पूरे साल का 20,000 रुपये। फिर उसने 50,000 रुपये 1 मई को लगाए। 1 मई को अगर इन्वेस्ट होंगे तो कितने महीने बिजनेस में रहे? मई टू 31 मार्च, 11 मंथ होते हैं। 50,000 रुपये पे मैंने 10% इंटरेस्ट दिया 11 मंथ का, ये आ गया। उसके बाद उसने विड्रॉ किए 30,000 रुपये 1 जनवरी को, ये माइनस एंट्री हो गई। तो विड्रॉल हुआ 30,000 रुपये, 10% कितने महीने के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया 750 रुपये। ये दोनों पॉजिटिव एंट्री, ये दो माइनस एंट्री, टोटल ये आ जाता है। इसके अलावा एक मेथड और है, वो मेथड ये है कि अगर 1 लाख रुपए कैपिटल थी स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए कैपिटल है 1 अप्रैल को और ये कैपिटल कब तक रही? 1 मई तक। तो 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट हम सिर्फ 1 महीने का देंगे, ठीक हो गया।
उसके बाद 1 मई को कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख प्लस 50,000 2,50,000। अब ये कैपिटल कब तक रही 1 जनवरी तक। तो कितने मंथ होते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों 3 6 तो 8 महीने के लिए कैपिटल 2.5 लाख रुपए हो जाती है। तो आप 2.5 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करो 8 मंथ का। 1 मंथ ही हो गया, 8 यहाँ हो गए, 9 मंथ हो गए। और उसके बाद 30,000 रुपये कैपिटल विड्रॉल होती है 1 जनवरी को। तो कैपिटल कितनी बचेगी 250 माइनस 30 220। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करो 220 पे और तीनों को प्लस कर दोगे तब भी यही अमाउंट आएगा, चाहे इस मेथड से करो या उस मेथड से करो। सेम फॉर बी ने स्टार्टिंग में कैपिटल 1 लाख रुपए थी, 1 अप्रैल से हमने 12 महीने का ब्याज दे दिया। फिर 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख रुपए और लगाए तो उस पर 10% 6 महीने का ब्याज हो गया और दोनों को ऐड कर दिया, ये इसकी आईओसी होगी। सी की स्टार्टिंग कैपिटल 1 लाख रुपए, 12 महीने का ब्याज दे दिया 10,000 रुपये। उसके बाद इसने 40,000 रुपये विड्रॉ किए तो माइनस में हमने कैलकुलेशन कर ली 40,000 इंटू 10%। 1 जुलाई को विड्रॉल कर रहा है तो 9 महीने हो गए वहाँ से 31 मार्च तक, तो 9 मंथ का माइनस कर दिया। और 1 नवंबर को फिर से 70,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर रहा है तो 5 महीने हो गए 1 नवंबर से 31 मार्च, तो 5 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया। ये और ये प्लस माइनस करके फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, ये आ गया। तो चाहे आप इस मेथड से करो या जो मैंने आपको ओरली बताया उस मेथड से करो, बात एक ही है, ये इजी है। आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करे। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब अगली बात ये याद रखने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वर्किंग होगी वो 2 तरह से होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन और अ चार्ज। 2 तरह से आईओसी कंप्यूट होगा। नॉर्मली एप्रोप्रिएशन होता है, बट कुछ केसेस में ये चार्ज भी हो सकता है। और एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो वो दोनों तरीके से कभी कभी पूछ लेता है कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अगेंस्ट चार्ज देन हाउ, और एज अप्रोप्रिएशन देन हाउ। इन बोथ द केसेस यू हैव टू कंप्यूट योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमको दोनों तरीके से सीखना है, दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो पहले अप्रोप्रिएशन को सीखते हैं। तो देखो अप्रोप्रिएशन के लिए रूल ये है जो मैंने अभी बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ फर्म हैज प्रॉफिट। पहली बात, अप्रोप्रिएशन के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे जब फर्म के पास प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो प्रॉफिट इज इक्वल टू नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो प्रॉफिट नो आईओसी, सीधी बात। अब अगर ऐसा हो कि फर्म के पास प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन फर्म 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो 30,000 रुपये प्रॉफिट कमाती है। तो दोनों ही बातें होगी, फर्म के पास प्रॉफिट है भी और नहीं भी है। इतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन थोड़ा है। तब उस केस में क्या करेंगे, हम पार्टनर्स की कैपिटल से उनका कैपिटल रेशियो निकालेंगे। सपोज 2 पार्टनर है, एक पार्टनर की कैपिटल 2 लाख रुपए, एक पार्टनर की कैपिटल 1 लाख रुपए। तो इनका कैपिटल रेशियो क्या हो गया 2:1। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना था 30,000 रुपए, तो हम 30,000 रुपए को 2:1 में बांट देंगे। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए तो जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको हम कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट then the entire profit is distributed as IOC in capital ratio। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। किसके लिए, एप्रोप्रिएशन के लिए। चार्ज के लिए क्या रूल है, चार्ज के लिए रूल ये है कि आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है, डजंट मैटर। आपने एग्रीमेंट किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मतलब देंगे। इन एवरी केस यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो क्या केसेस हो सकते हैं, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन ऑल केसेस। आईओसी इज अलाउड इवन फर्म सफर फ्रॉम लॉसेस। अगर फर्म ने लॉस भी इनकर्ड किया है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तब कैसे देंगे, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे और उसके बाद वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो पुराना अगर लॉस कोई है तो वो लॉस दोनों को जोड़ के टोटल लॉस को पार्टनर में बांटेंगे उनके P&L रेशियो में। मतलब कहने का ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल रेशियो में हो गया, जिसकी जितनी कैपिटल उसको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
लेकिन वो जो बाद में लॉस बन के तैयार होगा, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट तो था ही नहीं देने के लिए, तो वो जो लॉस है वो बटेगा पीएल रेशियो में। मैंने वर्किंग की है आपके लिए, आइए देखते हैं उस वर्किंग को। तो देखो, सबसे पहले ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, ये इनका पी एंड एल रेशियो है। उसके बाद उनकी कैपिटल है 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पर इनका कैपिटल रेशियो क्या बनेगा, 2:3। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कंप्यूट आईओसी इन ईच इंडिविजुअल केस व्हेन आईओसी इज कंप्यूटेड एज एप्रोप्रिएशन और चार्ज। अब दोनों तरह से पूछा है। और इंडिविजुअल केसेस क्या है, पहला केस अगर फर्म ने 90,000 रुपये प्रॉफिट कमाया हो, दूसरा केस अगर फर्म ने 30,000 रुपये प्रॉफिट कमाया हो, तीसरा केस अगर फर्म ने 60,000 रुपये का लॉस इनकर्ड किया हो, नो प्रॉफिट इज अवेलेबल है। अब हम इस क्वेश्चन को तीनों केसेस को दोनों तरह से करेंगे, जब एप्रोप्रिएशन हो और जब चार्ज हो। तो आइए पहले एप्रोप्रिएशन को देखते हैं। एज एप्रोप्रिएशन देखो, पहला केस फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, 90,000 रुपये। कैपिटल कितनी है, एक की 2 लाख, एक की 3 लाख। रेट कितना है, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 30,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, 50,000 रुपये। इधर आओ, फर्म ने 90,000 का प्रॉफिट कमाया, 50,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, बचा हुआ 40,000 रुपये का प्रॉफिट बांट देंगे इनके पी एंड एल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम थी नहीं, चाहिए थे 50, कमाए थे 90। दूसरा केस, चाहिए कितने, 50,000, कैपिटल तो वही है, रेट भी वही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपये बनता है, लेकिन फर्म ने 50,000 रुपये कमाए ही नहीं है। फर्म तो कमा कितने रही है, 30,000 रुपये। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बटेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम पार्टनर की कैपिटल से उनका कैपिटल रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैपिटल रेशियो कितना है, 2:3। रिक्वायर्ड प्रॉफिट 50,000 रुपये है, बट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, सो अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो विच इज 2:3। तो यहाँ 30,000 रुपये का प्रॉफिट है, 2:3 में मैंने बांट दिया, 12,000, 18,000, 30,000 रुपये बढ़ गए। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक नो। अगर प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में बताना और आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दूंगा इस पे। तीसरा केस है, फर्म ने 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, वो लॉस कमाया है, प्रॉफिट है ही नहीं, नेगेटिव प्रॉफिट है 60,000 का। सिंपल रूल है, प्रॉफिट नहीं है तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, पहले प्रॉफिट कमाइए तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करिए। आईओसी इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज नो प्रॉफिट नो आईओसी। तो ये तीनों से मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एप्रोप्रिएशन होगा तो हमको कैसे वर्किंग करनी है। अगर यही क्वेश्चन एज चार्ज हो तब कैसे करेंगे, तो देखो एज चार्ज के केस में मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी हो, एग्रीमेंट हो गया मतलब देना है। अब देखो पहला केस 90,000 रुपये फर्म ने प्रॉफिट कमाया था, तो बाई पी एंड एल 90,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दे दिया, 2 लाख पे 10%, 3 लाख पे 10%, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये दे दिए। बचा हुआ बैलेंस प्रॉफिट 40,000 रुपये इनके पी एंड एल रेशियो में बढ़ गया। पी एंड एल रेशियो इनका कितना था, 2:1, तो 13,333, 26,667, ये इनका पार्टनर्स कैपिटल में हमने बांट दिया और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज। केस 2 देखते हैं जहां प्रॉफिट कम था। अब प्रॉफिट कितना है, 30,000, बाई पी एंड एल 30,000 रुपये प्रॉफिट आ गया, लेकिन आईओसी कितना देना पड़ेगा, पूरा आईओसी जाएगा 50,000। अब 50,000 आईओसी दे दिया, 30,000 रुपये प्रॉफिट था, तो लॉस आ गया 20,000 का। ये देखो 20,000 का लॉस, इस लॉस को हम बांट देंगे किसमें, इनके पी एंड एल रेशियो में 2:1। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तीसरा केस देखो जहां पर नेगेटिव प्रॉफिट है 60,000 का, वहां कैसे करेंगे, तो पहले लॉस है तो लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाता है, लॉस डेबिट साइड में आ गया, 2 पी एंड एल। ऊपर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 20,000, 30,000, 50,000 का। अब देखो टोटल लॉस कितना हो गया, 1,10,000 का। 1,10,000 का ये लॉस बढ़ जाएगा इनके पी एंड एल रेशियो में 2:1, और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। इस तरह से हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन करना है जब एज एप्रोप्रिएशन हो, एज चार्ज हो। बहुत 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 ध्यान रखना है इसको। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से भी आ सकता है कि छोटा सा क्वेश्चन होगा उसको दोनों तरीके से पूछ ले। एग्जाम में क्वेश्चन अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन भी आ सकता है, अगेंस्ट चार्ज भी आ सकता है। आपको पूरी तैयारी करनी है। फंडामेंटल रूल ये याद रखने हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया गया है तो हमको नहीं देना है।
क्योंकि एक्ट में कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर हम पार्टनरशिप डीड में जो चीज़ें लिखते हैं वो चीज़ें हमारी फॉर्म पे एप्लीकेबल होती हैं। जो चीज़ें हम डीड में लिखना भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं, उस केस में हम पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। एक्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो हम पे बाइंडिंग होती है। तो अगर हमने डीड में नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनरशिप एक्ट में भी नहीं लिखा है, तो वहां भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन या ओरल जो भी है, फर्म का एग्रीमेंट है कि हम ये प्रोविजन, ये राइट्स, ये लाइबिलिटी अपने पार्टनर्स की सेट कर रहे हैं। आसान शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए उसका संविधान है। जैसे हम अपने देश में संविधान का पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो वही संविधान, वही कॉन्स्टिट्यूशन है एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर उनके राइट और ड्यूटी लिखे रहते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है जो मैंने आपके सामने रखा। इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेक्स्ट टॉपिक देता हूँ। वीडियो की लेंथ कल ज़्यादा लंबी हो गई थी, आज मैं उतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। आप एक एक टॉपिक को समझते जाइए और करते जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, आप करते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम रहती है मुझसे आप शेयर करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। टाइम टू टाइम मैं लाइव भी आता रहता हूँ। जब मैं लाइव आऊँगा तो आप मुझसे लाइव भी पूछ सकते हैं, और अगर लाइव नहीं आ रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।